हमारा फोरम वो है। देखें, ये पिछले 3 साल में या 3.5 साल में जो है वो जिस तरह असेंबली चलाई गई है, तो जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो इस किस्म की असेंबली जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी, जो पिछले 30-40 महीनों से चल रही है। आज ये साबित हो गया है कि एक प्रोसेस जो फ्लॉड था, एक प्रोसेस जो धांधली ज़दा था, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसने 40 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया, और वो प्रोडक्ट जो था वो इमरान खान था। उसने क्या दिया है? महंगाई दी है, तबाही दी है। अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है, आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शैटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो बेगुनाही, मरियम नवाज की बेगुनाही, और जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनकी ज़मानतें जो है वो रिजेक्ट की गई, जिस तरह उनके साथ जो है उनकी आज़ादी सलब हुई, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इसको डायरेक्टली, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए, और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो तो 4 इलेक्शनों के हलकों की बात करता था इमरान खान, और 35 पंक्चरों की बात करता था। यहाँ तो सारे का सारा इलेक्शन, और उन तमाम हलकों में हम दोबारा जीते। वो 4 हलकों की जिनकी बात करता था, हम दोबारा जीते। 2018 में भी जीते, उनमें मेरा भी हलका था। तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आइनी अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उस वक्त का मुलव्वस नज़र आ रहा है, हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का वो मुलव्वस नज़र आ रहा है, उसमें असेंबली जो है मुलव्वस नज़र आ रही है। असेंबली प्रोडक्ट है उस इलेक्शन का, जिसके ऊपर ये सवालिया निशान आए हुए हैं। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा उस वक्त का इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्लॉड है। ये सारे आइनी अदारे हैं। तो इस वक्त तो आइनी जो एक अमारत है पाकिस्तान की, वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और एक ही इलाज है कि फौरी तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान के जो अवाम का जो हक है, आइनी हक जो है वो दोबारा उनको दिया जाए, और वो नई हुकूमत जो है, नई असेंबली, नई अदारे जो है मुंतखब करें। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कौन जो है मरियम नवाज को, मियाँ नवाज शरीफ को, और बाकी जो लोग जो कैद किए गए, उनको कौन वो आज़ादी जो सल्ब हुई थी उनको कौन कंपनसेट करेगा? ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो कोई 2018 जुलाई में हुआ वो सारा एक्सपोज हो रहा है, सारे किरदार सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो फेलियर है कि तमाम बेईमानी, तमाम रिगिंग और तमाम इंटरफेरेंस के बावजूद आपने तोहफा क्या दिया हमें? इस मुल्क की तबाही और महंगाई और सारे का जो है वो प्याम्बर बन गया इमरान खान। उसके अपने बंदे जो है असेंबली में नहीं आते, उसके पास वोट नहीं है आज असेंबली में, और किस तरह वोट इकट्ठे करके वो जो है वो ज्वाइंट सेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे इमरान खान इस वक्त दिवालिया हो चुका है, और साथ साथ हमारे आइनी इदारे भी जो हैं। जो देखें, मैं एक बात कर दूं, जो बुनियादी बात ये है कि ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? और फिर सवाल ये है कि जो आपने सजा दिलवाई थी, अब तो सारी हकीकत सामने आ गई कि चीफ जस्टिस मुलव्वस है बेल ना देने में। तो फिर जो सजा दी गई उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, इसका भी पता कर लें। आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके।
कह दे कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत नहीं है। जजमेंट में लिखा हुआ है मियां नवाज शरीफ पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, सजा आपने 10 साल दी है। जब बेल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है कि ग्लेयरिंग एरर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। तो आज इस मामले का कोई मंतकी इंजाम तो होना चाहिए। यहां पर अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया था इलेक्शन में मुदाखलत का। ये मेरा सवाल है, इस मुल्क की पार्लियामान का सवाल होना चाहिए कि किसने इख्तियार दिया इस मुल्क के चीफ जस्टिस को कि वो अदालत के मामलात में मुदाखलत करे और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत करे। इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। भाई साहब ये बताएं कि आम तौर पे ये बात की जाती रही है कि हमारी हिस्ट्री जितनी एक ब्लैक है वो सबको पता है। वाकया कोई ये पहला भी नहीं है और बहुत से हो चुके हैं और शायद रुके भी नहीं। एक नेशनल ट्रूथ कमीशन की बात की जाती है, रिकंसिलिएशन की बात की जाती है। इसी तरह पे आपको याद होगा कि मलिक क़य्यूम को भी आप जानते होंगे, उसके भी वाकयात आए थे माजी में। वो कोयटा तक सफर होते थे जब जस्टिस रफीक तारड़ साहब थे, नसीब हसन शाह साहब थे। ये हिस्ट्री के वाकयात वो बना देना, ट्रूथ कमीशन बना दे। मैं तो आज के ये आपके सामने एक चीफ जस्टिस का एफिडेविट है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, एक चीफ जस्टिस का है। वो आंखों देखे हालात बयान कर रहा है, या ये झूठ बोल रहा है या फिर मुल्क का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गिल्टी है इलेक्शन में इंटरफियरेंस का, कोर्ट में मुदाखलत का। अच्छा अब्बास साहब ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम का एक साल से ज्यादा पीडीएम की बात अभी शाम से करें यार, अभी इस मामले पे रखें, अभी इस मामले पे रखें। पीडीएम की बात हम शाम में, आज मीटिंग है, शाम में करेंगे। अच्छा ये बताइएगा इस मामले का सामने आने के बाद, ये जो भी आप बता रहे हैं, तो अब आप लोग के पास पीएमएलएन के पास बतौर पार्टी क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके खिलाफ अवाम में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, आप कहाँ ये मामला रेज करेंगे? सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएंगे जी, आज ही जाएंगे। सबसे पहले हम पार्लियामेंट में जाएंगे। वो हमारा फोरम है, वो फ्लॉड है, उसमें नकायस हैं, वो एक रिग्ड इलेक्शन की प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ये मसला वहाँ पे उठाएंगे और उसके बाद कानूनी जो चाराजोई जो है या वो कंसल्ट करके जो है वो क्लास है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें तवक्को ये है कि हमारी अदलिया सू मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सू मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा कि जब अदलिया पर खुद उंगली उठा दी गई है, अदलिया के कंडक्ट पर उठा दी गई है, एक मुल्क के चीफ जस्टिस पर उठा दी गई है। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं और उनका फैसला इस रियासत के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शैटर हो गई है। उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं? जनाब ये बताइएगा ऐसा, जैसे ये नोटरी पब्लिक लंदन का ये हमारे सामने है स्टेटमेंट आता, और ऐसा ही एक और असद दुरानी ने भी दिया। क्या ये जो हल्फनामे हैं इनको किस हद तक सच माना जाए कि माजी में भी इस तरह के हल्फनामे आते हैं मियां नवाज शरीफ? इस हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। जो लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है, हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठाकर को ले जाएगा। अच्छा साहब ने भी तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करें ना, मैं तो कहता हूँ करें। अच्छा मैंने कब रोका? कि हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीजें आई, तो अब क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमेशा इंसाफ की रखनी चाहिए ना। जब एक मुल्क है उसमें अदल का निज़ाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरा मामला नहीं है, आज इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को चाहिए। जिनका इलेक्शन एक चीफ जस्टिस चोरी कर रहा है, उनको इंसाफ कौन देगा? आज सवाल ये है। शायद साहब ये बता दें क्लियरली कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो आज खुद नोटिस ले, या आप चाराजोई करेंगे? देखिए, उनको, मैं कह रहा हूँ, उनको लेना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे मुल्क में
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इससे बहुत कम तर मामलात का। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, ये ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के अदल के निज़ाम की जड़ को जिसने हिला दिया है। अगर हम इसकी हकीकत नहीं मालूम करेंगे, इसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें दबती नहीं हैं, ये सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जी।